GCD 2573 मुरली तारीख 23 जुलाई 1967 हमने पिछली बार ये वाणी 75% कवर की थी। बाबा ने व्याख्या की थी इस वाणी में 9 जुलाई 2018। तो बात क्या चल रही थी इसमें? रावण को जलाने की बात चल रही थी। राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। तो सबसे ज्यादा रावण को कौन जलाते हैं? भारतवासी में भी मैसूर। बाबा ने बोला ब्रह्मा और ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ये सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। जितनी भी ग्लानि करने के निमित्त बन जाते हैं बाप की। और फिर बच्चे भी, और बच्चे कोई दूर के बच्चे नहीं, जो नजदीक बच्चे हैं। उसमें किसका किसका नाम लिया बाबा ने इस वाणी में? अशोक का नाम लिया और बोला अशोक ने तो जलाया, लेकिन इतना नहीं, जब मैसूर निकलेगा तो टकना टकना कर देगा। मतलब कोई पाठधारी है एडवांस पार्टी में, चैतन्य पाठधारी है, जिसके अंदर बाप के प्रति ग्लानि भरी हुई है, निगेटिव संकल्प भरे हुए हैं। उसके लिए बाबा ने बोला मैसूर वाले जो है वो भी रावण को बहुत जलाते हैं। तो बोला रावण की लंका की जो बात है उसमें जलाने की, तो मुखिया कौन है जलाने वाला? बाबा ने बोला आदम कौन है? आदम को तो मुसलमान मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं एडम के रूप में, हिंदू आदिदेव के रूप में मानते हैं। तो मनुष्य की पहुंच जो है वो द्वापर युग के आदि तक है। बस इतना ही जानते हैं कि वह आदम है। आदम की कथा सुनाएंगे। स्वर्ग में से नरक में धकेल दिया अल्लाह ताला ने आदम को। आदम और हव्वा को बोला था जितना इस जन्नत में सुख भोगना है भोगो। सिर्फ एक शर्त डाली थी। क्या शर्त डाली थी? एक शर्त दी थी कि इस बाड़ी का गंदम फल नहीं खाना है, बाकी जितना मर्जी सुख भोगो। अगर इस बाड़ी का गंदम फल खाएंगे तो धरती पे भेज दूंगा। ये गंदम फल क्या है? क्या है? विषय विकार। गंदम माना गेहूं का, गेहूं को गंदम बोलते। आप अगर सिंध में जाओगे, पंजाब सिंध पाकिस्तान प्रांत में, गेहूं को गंदम बोलते। और वो जो आकार है गंदम का, गेहूं का, वो स्त्री के अंग जैसा है। तो बोला वो नहीं करना है, भ्रष्ट इंद्रियों से सुख नहीं भोगना है, बाकी जो सुख भोगना है भोगो। और जैसे ही हव्वा को इच्छा हो जाती है और हव्वा आदम को बरगलाती है त्रेता के अंत में, और तब जाके देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। पहले पहले मुखिया जाता है, फिर उसको सारी दुनिया फॉलो करती है। मम वर्तमान वर्तनते। तो जो पहला ब्राह्मण है वो पहला देवता बनता है, पहला क्षत्रिय बनता है। पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य। वैश्य माना विशेष कर्म करने वाला। तो बाबा ने बोला आदम को तो अल्लाह ताला ने स्वर्ग से नरक में धकेल दिया। कौन से युग की बात है? द्वापर की बात है।
तो बताया यह हनुमान जैसे बंदर जो बहुत होते जलाते हैं, रावण को जलाते हैं, माना राम को जलाते हैं क्या? पुतला जलाते हैं या दिल जलाते हैं? अरे पुतले के अंदर भी दिल होता है ना। रावण का पुतला बनाते हैं फिर जलाते हैं, तो दिखाते हैं कि जो हनुमान बंदर था उसने सारी लंका जला दिया और रावण कुछ नहीं कर पाया। बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, राम ही रावण बनता है। सबसे ज्यादा कहां मनाते हैं दशहरा? ऑल इंडिया में मैसूर का प्रसिद्ध है। किसी ने, बच्चों ने जवाब दिया दिल्ली। बाबा ने बोला मैसूर का प्रसिद्ध है। मैसूर का दशहरा देखने के लिए ऑल इंडिया से लोग जाते हैं, तो दिल्ली में भी मनाते होंगे ना। बाबा ने बोला दिल्ली में भी मनाते होंगे, लेकिन बाबा को कंफर्म नहीं है। मैसूर का कंफर्म है, तो कोई ने देखा होगा। अच्छा, इसका मतलब दिल्ली में भी कभी कोई ने देखा होगा, बाबा ने नहीं देखा होगा। कौन से बाबा ने नहीं देखा होगा? दो बाबा है, एक ब्रह्मा बाबा, उसको छोटा बाबा को, और एक बड़ा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखा दिल्ली में मनाते वक्त। ब्रह्मा बाबा तो सिंधा हैदराबाद में रहते थे, बाद में कराची आए, कराची से आबू आए। तो बोला दिल्ली में भी मनाते होंगे, लेकिन बाबा ने देखा नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखा, और कौन से बाबा ने देखा दिल्ली का दशहरा? क्योंकि जो शिव बाबा है, राम बाप का पाठधारी है, क्योंकि दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है, ग्लानी भी होगी। बाबा ने बोला दिल्ली ही कब्रस्तान बनती है और फिर दिल्ली ही परिस्तान बनती है। ये जो बात चल रही है कि मैसूर में दशहरा बहुत प्रसिद्ध है और जो हनुमान है वो जलाता है, कभी मनन चिंतन मंथन किया तो जरूर कोई मैसूर का रहने वाला एडवांस पार्टी में कोई ऐसा भाई है जो ग्लानी के निमित्त बनता है। पहले ग्लानी चालू होती है मनसा से, फिर आती है वाचा में, और फिर कर्मना में भी उतर जाती है। और बोला दिल्ली भी पीछे नहीं हटती। दिल्ली कौन है? जगदम्बा। और जगदम्बा जो है, क्या दिखाया? जब महाकाली का रूप धारण करती है तो शंकर के छाती के ऊपर भी पैर रख देती है। तो ग्लानी करती है, और ग्लानी कर करके जो परमात्मा की भुजाएं उनको तोड़ती जाती है और अपने कमर में लपेटती जाती है। बोलती है कि अरे मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, अपनी लज्जा ढक देती है। ये परमात्मा की जो भुजाएं है, इन्होंने ऐसा काम किया। अनिश्चय बुद्धि मौत उनको मार डालती है। तो बोला दिल्ली भी बनती है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में रावण नहीं जलाते, मतलब वो भी ग्लानी के निमित्त बनती है। उसको ग्लानी करना है, उसका पार्ट है। बाबा ने बोला जगत पिता और जगदम्बा का पार्ट कैसा है? अड़भंगा पार्ट है ना, स्पेशल पार्ट है उनका। तो बोला राजधानी बंदरों को स्थापन करनी है क्या? तो दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है, ये बात चल रही थी। राम के जो भी सहयोगी होंगे, तो बाबा ने भी देखा कि दिल्ली की रामलीला, बाकी दिल्ली वालों ने देखा होगा। तो दिल्ली वाले कौन है? मुख्य दिल्ली का राजा कलयुग में कौन सा प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान। तो नाम क्या दे दिया? पृथ्वी का राजा। चौहान तो क्षत्रिय था, और राम को भी क्षत्रिय दिखाते हैं शास्त्रों में। तो झाड़ के चित्र में छत्र छाया दिखाई है कि राम को तो क्षत्रिय दिखाया, बाकी दिल्ली वालों ने देखा होगा। कहा की बात है? सारी संगम युग की बात है। संगम युग में जो शूटिंग की है वही दिखाते हैं। तो रावण को जलाने का मुखिया कौन हुआ? जलाने वाला वो बंदर है हनुमान। वे हनुमान की बात आई। हनुमान किसका पार्ट है?
ब्रह्मा का पार्ट है। सारे एडवांस पार्टी वाले बोलते ब्रह्मा का पार्ट है, तो दिखाओ ब्रह्मा का पार्ट। ब्रह्मा तो हवा है, सूक्ष्म शरीरधारी है, और ब्रह्मा की आत्मा प्रजापिता के शरीर में प्रवेश करके हनुमान का पार्ट बजाती है, लेकिन नंबर 1 हनुमान का पार्ट बजाती है। और भक्ति मार्ग में हनुमान के कितने मुख दिखाए? 5 मुख दिखाए हनुमान के। हाँ, पंचमुखी हनुमान। और एक हनुमान जो है ना, वो लाल मुंह वाला दिखाते, केसरिया रंग, लाल लाल रंग, और उसका मुख आगे रहता है। सब क्यों आगे रहता है? बाबा ने बोला ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कोई ऐसी आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो राम वाली आत्मा से भी आगे निकल जाती है ज्ञान सुनाने में, इसलिए हनुमान का मुख आगे दिखाया। वही ब्राह्मणों की दुनिया में होगा। हनुमान भी नंबरवार है और गणेश भी नंबरवार है, तो हनुमान जरूर 12 सूर्यवंशियों के अंदर होंगे, वो पांचों के पांचों मन के। एक तो ब्रह्मा की आत्मा खुद ही हनुमान का पाठ बजाती है, दादा लेखराज। फिर प्रजापिता में बाकी रहे 3, एक को बोला पवन पुत्र। पवन पुत्र और वायु देवता कौन है? कौन है? कौन से धर्म का अष्टदेव है? सिख धर्म का अष्टदेव वायुदेव है। और उसका पुत्र, मतलब 9वां मन का आना चाहिए। सिख के बाद कौन सा धर्म आता है? आर्य समाज ही आता है। तो जो मैसूर है, जिसको बाबा ने बोला अर्धनास्तिक, वो ऐसा है कि सारी दुनिया को नास्तिक बना सकता है। बाबा ने बोला ऐसा मन का है। और उसको क्या बोला? वैल्यूलेस, पुखराज। बाबा ने बोला अष्टदेव की वैल्यू आंकने के लिए उसको रखा हुआ है। तो हनुमान का पाठ बजाता है वो भी। रावण को जलाने का, उसकी लंका जलाने का, ग्लानि करने के निमित्त बनता है, वो हनुमान का पाठ बजाता है। उसकी बात चल रही है। और एक मन का है, तो बाबा ने बोला जो आर्य समाजी है उसका कनेक्शन शनिदेव से दिखाया। शनिदेव को क्या दिखाया? काला दिखाया, है ना। काला मतलब तामसी प्रवृत्ति की निशानी है। और शनि का वाहन क्या दिखाया? कौवा। कौवा, और कौवा क्या करता है? गंध खाता है। काव काव भी करता है, आश्वासन देगा कि राम राज्य आएगा, बढ़िया बढ़िया। जैसे आज के नेता ये भाषणबाजी करके आश्वासन देते हैं, वैसे आश्वासन देगा, लेकिन गंध खाता है। 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े होटल्स में, तो गंध खाने का काम करता है। ये तामसत्व की निशानी है, विषय विकारों का गंध है। तो इसलिए शनि का वाहन दिखाया कौवा, है ना। बाबा ने बोला कलयुग का सुख कागविष्ठा समान सुख है। और क्या बताते? शनिदेव की सीरियल देखी थी, शास्त्रों में पढ़ा। शनिदेव किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र था। और शनिदेव की पहले से ही, जन्म से ही दुश्मनी थी। किसके साथ? सूर्य के साथ। अपने बाप के साथ बड़ी दुश्मनी थी। तो वो ग्लानि करने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? बनता है। तो वही बात इसमें समझाई। लेकिन एडवांस पार्टी में ये वाणी किसी ने समझी होगी तो बस बाबा बता रहे क्या मैसूर टकना टकना कर देगा। कौन है मैसूर? क्यों टकना टकना कर देगा? क्या बातें चल रही है? मैसूर में दशहरा बड़ा प्रसिद्ध है। तो जरूर बाबा गुप्त होने के बाद वो जो चैतन्य पाठधारी है मैसूर वाला, बाबा के साथ रहेगा। पहले तो जहां गुप्त हुए थोड़ा सहयोग भी दिया रहेगा, लेकिन बाद में उसके बुद्धि में बैठ गया रहेगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, बाबा तो ऐसे ही घुमा रहे सबको, कुछ स्थापना वापना, कुछ स्वर्ग स्थापन नहीं होने वाला है, कोई लक्ष्मी नहीं आने वाली। तो अंदर ही अंदर संकल्प, विरोधी संकल्प चले। अब बाबा शरीर छोड़ने से पहले बाबा का साथ भी छोड़ के चला गया, अभी अपने लौकिक घर में जाके बैठा हुआ है। तो उसकी बात चल रही है। तो टैली देखो, शनि, उसके बाद आर्य समाजी, उसके बाद पवन पुत्र, और बाबा ने बोला ग्लानि करने के निमित्त बनता है, रावण की लंका जलाने के निमित्त बनता है।
बंदर है, बंदरों का भी मुखिया है। तो बोला सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माएं जो लंका में, रावण की लंका सोने की थी, उसमें जो इकट्ठा हुई थी वो है रुद्रमाला। तो बोला सच्चा तेरा नाम, सच्चा बादशाह, एक शिव बाबा। तो जो पहचानने वाले हैं वो सच्चे होंगे या झूठे होंगे? पहचानने वाले भी सच्चे। तो ये बंदरों की जो सेना ली है आधार मूर्तों में, वो हो गए ब्रह्मा बाबा, उनके मुखिया। आधार माने जड़। जड़ कहां से आती है? बाबा ने बोला गहराई से आई, गहराई से। जड़ दिखाई थोड़ी पड़ती है। सारे नारायण जो है सतयुग के, वो सारे जड़े है, आधार मूर्त है। आधार माने अम्मा और बीज माने पप्पा। जो बाप होता है वो बीज डालता है। तो बोला अम्मा जो मां है उसका सारा मांस, मज्जा, शरीर का जितना भी खींचा हुआ सत्व है देह का, वो सारा उस बच्चे में जाता है। मां बच्चे को जन्म देने के निमित्त बनती है, अपने पेट में 9 महीना पालती है उसको गर्भ में। तो बोला मां का जितना भी मांस, मज्जा, शरीर का जितना भी खींचा हुआ सत्व है वो सारा उस बच्चे में जाता है। तो बोला राम की तो सेना बंदरों की थी, तो बंदर माना वही रुद्रमाला के मन के, जिनमें बंदर की आत्मा प्रवेश करती है। तो कौन है बंदर? हनुमान, ब्रह्मा बाबा की आत्मा प्रवेश करती है। क्या प्रूफ कि शंकर में प्रवेश करती है, राम वाली आत्मा में? तो शंकर में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। वो जो बंदर है, बंदरों का मुखिया है, इसका प्रूफ क्या है? तो शंकर के माथे में चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा दिखाते हैं अधूरा। अधूरा चंद्रमा जो अधूरा दिखाते हैं, अधूरा माना थोड़ी सी रोशनी है ज्ञान की, ज्यादा रोशनी नहीं है ज्ञान की। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो रोशनी आई ज्ञान की थोड़ी, वो सारी की सारी क्या है? बेसिक नॉलेज है। तो जितने भी नारायण सतयुग के 8 नारायण है, वो सारे द्वापर युग से आते आते दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में। दूसरे धर्मों की डालियां बड़ी मजबूत हो जाती है संसार में, और देवताओं का पराभव हो जाता है। तो बंदरों की सेना कौन सी हुई? जो बंदरों की सेना रावण की लंका में जाकर के जोर शोर से लड़ाई लड़ती है। तो फिर से बोला दशहरा वहां का प्रसिद्ध है जहां बंदर होते हैं। तो फिर बोला फरुखाबाद में भी तो बंदर होते हैं, कंपिल में गए होंगे, बहुत बंदर है। और बाबा ने बोला मैं बंदरों की महफिल में आता हूं, मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता हूं। तो बोला फरुखाबाद में भी जरूर होते होंगे, मैसूर में होते तो फरुखाबाद में भी जरूर होते होंगे। जहां जहां बंदर होंगे वहां आखिरी लड़ाई रावण को जलाने की जरूर बंदरों ने लगाई, आखिरी लड़ाई। इसका मतलब जो फाइनल ग्लानी होगी 2028 में, फिर से 18 में तो हो गई। तो बोला आखिरी लड़ाई रावण को जलाने की जरूर बंदरों ने लगाई। 98 में जब बाबा के ऊपर झूठे झूठे केस दाखिल हो गए, तो उसमें कौन बंदर निमित्त बने? रवेश सक्सेना, अशोक पाहुजा, प्रेम सागर, दशरथ पटेल भी निमित्त बना। तो बोला जब आखिरी लड़ाई होगी रावण को जलाने की तो जरूर बंदरों ने लगाई। अभी किसी ने सोचा होगा ये वाणी सुनते वक्त, ये बंदर मतलब एडवांस पार्टी के अंदर जो विरोधी बनते हैं या नष्टदेव बनते हैं, उनकी बात बाबा कर रहे हैं। तो सेना का मतलब क्या है? सेना का मतलब सह इनेन, सह मतलब
सहयोगी, साथी। और इनेन मतलब बुद्धि, इन माना अंदर, जो अंदर बुद्धि है, वो जो बुद्धि से सहयोगी है, उसको कहेंगे सेनापति। तो बोला बुद्धि अंदर है कि नहीं, मन से भी अंदर बुद्धि है, मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। और मन किसको कंट्रोल करता है? इंद्रियों को, और मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। दुनिया में अगर कोई पशु है ज्यादा चंचलता करने वाला, वो है बंदर। आबू में भी बंदर है, आबू में भी कोई चैतन्य पाठधारी होगा एडवांस पार्टी में, और फरुखाबाद में भी कोई चैतन्य पाठधारी होगा। तो बाबा ने बोला ये बंदर जो है ना, दो प्रकार के बंदर होते हैं, एक काले मुंह वाला, एक लाल मुंह वाला। लाल मुंह वाला बड़ा क्रोधी होता है, और काले मुंह वाले जो होते हैं ना, वो बड़े विकारी होते हैं। तो बाबा ने बोला कि आबू में सड़क पे देखो कितने काले मुंह वाले बंदर है। तो बोला ताकत ज्यादा किसमें होती है? आज बाबा बंदरों की बात बता रहे। लाल मुंह वाले बंदरों में ज्यादा ताकत होती है या काले मुंह वाले बंदरों में ज्यादा ताकत होती है? बताओ बताओ। आबू में ज्यादा होता है, फरुखाबाद में ज्यादा होता है, कि मैसूर में ज्यादा होता है? मतलब सबसे ज्यादा विनाश करने के निमित्त तो कौन बनेगा ग्लानि करने के? अरे मैसूर में काले मुंह वाले या लाल मुंह वाले, लाल मुंह वाले ज्यादा गुस्सा आता है, तोड़फोड़ करते हैं कि नहीं, ताड़ ताड़ ताड़, फिर एकदम चेहरा तमतमाया जाता है। ये प्रैक्टिकल बात बताइए उस पाठधारी की, उस भाई की। तो उसकी यादगार ये बंदर है। बंदर कोई सेना बना सकती है क्या? बन सकती है, माना बुद्धि कंट्रोल करती है। सेनापति तो बुद्धि हो गया ना, और बंदर हो गई उसकी सेना। तो ये बंदरों की बात बताई, उनमें बड़ी चंचलता होती है। कौन सी इंद्रिय में सबसे ज्यादा चंचलता होती है? बाबा ने बोला सबसे धोखा देने वाली इंद्रिय कौन सी है? आंखें। आंख। ये आंख जो है, ये सबसे धोखा देने वाला इंद्रिय है। तो बोला सेना बन सकती है क्या? तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, और वो दूसरी है बंदरों की सेना। एकदम जमीन आसमान का अंतर। बंदरों का नाम डालना चाहिए, बंदरियों का नाम डालना चाहिए, या बंदरों का नाम डालना चाहिए सेना में? लेकिन सेना में बंदरियां होती है कि बंदर होते हैं? आज दुनिया में इतनी सेनाएं बनी है, ज्यादातर वह देखने में आते हैं कि नहीं उनमें बंदर है कि बंदरिया है। अभी इजराइल में जो आर्मी है उसमें तो ढेर सारी कन्याएं भी है। वहां तो 18 साल के बाद कन्याओं को भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। तो बाबा बोल रहे सेना में बंदर होते हैं या बंदरिया होती है? होते तो बंदर ही है, लेकिन बाबा ने बोला आजकल बंदरिया को भी शामिल करने लगे। आज की बात छोड़ो, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में जो भी लड़ाई हुई उनमें लड़ने वाले फीमेल थे या मेल थे? मेल थे। तो शक्ति सेना तो कहा तुम्हारा नाम, और कहा बंदरों का नाम। वो जो बंदरिया भी है, मतलब कोई कन्या माताएं भी ग्लानि करने के निमित्त बनेगी, बाबा का कहना है लास्ट कलयुगी के लास्ट शूटिंग में। तो देखो तुम्हारा नाम है शक्ति सेना, उनका नाम डाल दिया है बंदर सेना। और समझते तो हो बरोबर हम बंदर थे। संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं कि बंदर बनते हैं? बाबा तो ब्राह्मण बना के देवता बनाने के लिए आया है। तो लेकिन बाबा ने बोला संगम युग में बंदर से भी बदतर बन जाते हैं। इसलिए मुरली में बोला अच्छे से अच्छे देखने तो यहां देखो, और गंदे से गंदे देखने एकदम नीच, वो भी यहां देखो। इसलिए कोई कोई नए नए लोग आते हैं ना, बोलते अरे आप तो बोलते यहां भगवान पढ़ाते, यहां इतना देवता बनने का ज्ञान है, और वो भाई तो ऐसे करता है, वो माता तो ऐसे करती है। ये कोई ईश्वर का घर है? ये कोई ईश्वर का ज्ञान लेने वाले हैं तो टूट जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा है, उनके लिए बाबा ने क्या बोला? अच्छे से अच्छे देखने तो यहां देखो,
राक्षस से राक्षसी आत्मा, वो भी भगवान के घर में पढ़ाई पढ़ रही है, वो भी बीज है राक्षसों का। और जो देवता बनने वाली अव्वल नंबर की आत्माएं है, वो भी यहां पढ़ाई पढ़ रही है। तो बोला बंदर से भी बदतर बन जाते, परंतु अभी शिव बाबा की शक्ति है ना क्यों लगा दिया? शिव बाबा की शक्ति है, बंदरों की शक्ति है। किसके इशारे पर चलती है? वह बंदर जैसे बुद्धि घुमा देते हैं, ऐसी चलती है। तो जो कन्या माता है, जो बहनें हैं, जो बाबा की शिव शक्ति सेना, तो बाबा बोल रहे मेरे इशारे पे नहीं चलती है, ये बंदरों के इशारे पे चलती है। जो कोई ऐसे चैतन्य पाठधारी है, उनकी बातों पर चेंज हो जाती है। और फिर बोला जैसे बंदर बुद्धि घुमा देते हैं वैसी चलती है। हाँ, माउंट आबू में चलती होगी। तो माउंट आबू में कोई भाई है एडवांस पार्टी के अंदर, जिसके इशारे पे बहनें जो शिव की शक्ति सेना बन के रहनी चाहिए, लेकिन उन बंदरों के बुद्धि पे चलती है। बोला क्या बोला? किसके इशारे पर चलती है? वो बंदर जैसा बुद्धि घुमा देता है, ऐसे चलती है। माउंट आबू में चलती होगी। आजकल कोई बंदर बैठा है क्या वहां पर? बुद्धि के रूप में सेनापति वो ऑर्डर निकालता है। तो एडवांस पार्टी में भी कोई होगा, और ब्रह्म कुमारी जो बीके की दुनिया है बेसिक, उसमें भी कोई होगा। तो बोला कोई सेनापति के रूप में ऑर्डर निकालता है। ब्रह्म कुमारीज में एक भाई है, उसका नाम है करुणा भाई, मीडिया विंग। तो बाबा ने बोला विश्वविद्यालय शब्द में से विश्व अलग कर दो और विद्यालय अलग कर दो। सारे सेंटर में उसका ऑर्डर जाता है। एक्चुअली 2018 में यह ऑर्डर निकाला था उसने, करुणा भाई ने। इसलिए निकाला था क्योंकि जब अपने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप विश्व शब्द लिख नहीं सकते, तो इनको लगा, और हमने उस समय कोर्ट में बात उठाई थी, आप हमें रोक रहे, ब्रह्म कुमारीज भी तो विश्वविद्यालय लिखती है, उनको क्यों नहीं रोक रहे? तो इन लोगों ने क्या किया, बोला विश्व शब्द अलग कर दो और विद्यालय अलग कर दो। माना हम बोलेंगे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्कूल। विश्वविद्यालय माना यूनिवर्सिटी नहीं, अगर इकट्ठा किया तो यूनिवर्सिटी, अलग अलग कर दिया विश्व माना वर्ल्ड या इंटरनेशनल, और विद्यालय माना स्कूल। तो उसने ऑर्डर निकाला था करुणा भाई ने सारे ब्रह्म कुमारी सेंटर में। वो भाई वाह भाई वाह, आजकल तो बंदर भी सेनापति बन गए। बाबा ने बोला बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, नोटों की गड्डियों से लड़ाई लड़ते हैं, कागज की नोटों से। तो बाबा ने पोता मेल खोल दिया उसका। तो 2017-18 में बाबा की जो ग्लानी हुई, उसमें आज तक चैनल, बड़े बड़े चैनल्स, एनडीटीवी, उसके बाद इंडिया टीवी, जी न्यूज, सारे चैनल्स में ग्लानी। तो ये मीडिया विंग का मुखिया है, इसको तो जानकारी है सारी चैनल्स की, मीडिया की। तो बाबा ने बोला नोटों की गड्डियों से लड़ाई लड़ते हैं ये बंदर, रिश्वत दे दे के। शिव बाबा की शक्ति है, शिव बाबा से हम शक्ति लेते हैं। ना क्यों लगा दिया? शक्ति किस लिए लेते हैं? किस लिए शक्ति लेते हैं? रावण पर जीत पहनने के लिए। लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं शक्ति लेने के लिए? प्रैक्टिकल में, साकार में किससे शक्ति लेते हैं? बिंदी से तो डायरेक्ट शक्ति मिल नहीं सकती, ज्योति बिंदु शिव से डायरेक्ट शक्ति मिल नहीं सकती, और बिंदी के याद में टिक भी नहीं सकते। किससे शक्ति लेते हैं? तो बोला शिव बाबा से शक्ति लेते हैं। अच्छा, बीजरूप आत्माओं में बंदरों की बात की। बीजरूप आत्माओं में भी दो तरह के बंदर है, लाल मुंह वाले और काले मुंह वाले। तो जीत पहनने के लिए शक्ति लेते हैं। आधार मूर्ति की दुनिया में भी दो तरह के बंदर है, लाल मुंह वाले और काले मुंह वाले। तो ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि रावण पर जीत पाने के लिए हम ताकत लेते हैं शिव बाबा से। इसका मतलब क्या है? जो भस्मासुर था उसने वरदान किससे लिया? शंकर से ही लिया, और फिर शंकर जी के पीछे पड़ गया कि मैं आपको भस्म कर दूंगा।
तो बाबा ने बोला ये जो बंदर है, ये लाल मुंह वाले, काले मुंह वाले, ये शक्ति लेते हैं शिव बाबा से, फिर यही बंदरों के मुखिया बाबा की ग्लानि करने के निमित्त बनते हैं। इसलिए बाबा ने बोला जितना तुम बच्चों ने मुझे रुलाया उतना किसी ने नहीं रुलाया। तो पहले पहले ग्लानि होती है सबसे ज्यादा शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा की, और फिर नंबरवार बच्चों की। तो बच्चे ही निमित्त बनते हैं। बच्चों में भी कोई ऐसे बंदर है जो बाप की ग्लानि करने के निमित्त बनते हैं। तो बोला कि रावण पर जीत पाने के लिए ताकत लेते हैं शिव बाबा से। तो जो निमित्त बनता है शिव बाबा के रूप में, उसका भी कोई रोल होगा या नहीं होगा? मुख्य रोल उसका ही है। जब कलयुग होता है, तो जब सतयुग होता है तो मंदिर लायक देवताएं बनते हैं, और कलयुग होता है तो बंदर लायक बन जाते हैं। भारतवासी तो देवताएं होते हैं। देवताएं होते हैं या बंदर होते हैं? ओरिजिनल में तो देवताएं होते हैं। फिर अपना राज्य लेते हैं भारतवासी, फिर अपना राज्य लेते हैं। और राज्य और राजाई किसकी चलती है ब्रॉड ड्रामा में? तो बोला भारतवासियों की चलती है कि विदेशियों की चलती है? ब्रॉड ड्रामा में लास्ट में तो 1000 साल से मुस्लिमों ने राजाई की, फिर लास्ट के 300-400 सालों में क्रिश्चियंस ने राजाई की। तो बोला विदेशियों की चलती है। भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर किसकी राजाई चल रही है? बोला विदेशियों की राजाई चल रही है। जो भी पढ़ाई चल रही है उसमें आज विदेशी लोगों का ज्यादा प्रभाव है। चाहे खान पान है वो भी विदेशी चल रहा है या स्वदेशी चल रहा है? विदेशी। अभी ये जो क्या है, एक रात को वो बीज भिगो के रखते हैं ना, हाँ चिया सीड्स। ये चिया सीड्स भी विदेशी है, और जो सब्जा सीड्स है ना वो स्वदेशी है। लेकिन चिया सीड्स की मार्केटिंग इतनी ज्यादा की है क्योंकि विदेशियों का काम है एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं। तो लोग आज की डेट में चिया सीड्स ही, लेकिन एक्चुअली स्वदेशी प्रोडक्ट सब्जा सीड्स है। तो बोला खान पान भी स्वदेशी चल रहा है या विदेशी चल रहा है? कपड़ा लत्ता पहनना, ओढ़ना, ये जीन्स की पैंट विदेशी। बोला ज्यादा कपड़ा कौन सा बनता है? टेरिलिन सिंथेटिक का बनता है या सूती कपड़ा बनता है? टेरिलिन। सारी खान पान, रहन सहन, चाल ढाल सारा ही विदेशियों का प्रभाव है। तो बोला भारत की गवर्नमेंट के ऊपर किसका राज्य है? बोला विदेशियों का राज्य है। अभी हम जो पक्के पक्के स्वदेशी है बाबा के बच्चे, वो अपना राज्य लेने के लिए तत्पर है, अपना राज्य ले रहे। जो बाप आकर राजयोग हमको सिखाता है राजाई लेने के लिए, ये योग जिसे वशीकरण मंत्र कहा है, वशीकरण मंत्र जो है यह ऐसी ऊर्जा है अपने अंदर प्राप्त करनी है। यह योग की ऊर्जा है। इस ऊर्जा से तुम किसी की भी बुद्धि घुमा सकते हैं। बाहर की दुनिया में अवलिया होते हैं ना, वो वशीकरण मंत्र यूज करते हैं, तो बड़े बड़े बोर्ड लगाए रहते हैं और दुनिया वाले जाते हैं उनके पास। तो असली वशीकरण मंत्र जो है वो सबसे पहले जो शिव बाबा का पाठधारी है, जब संपन्न अवस्था बनेगी आत्मा की तो वशीकरण मंत्र प्राप्त हुआ। पहले शिव बाबा, फिर नंबरवार अष्टदेव, और फिर नंबरवार बच्चों को वशीकरण मंत्र प्राप्त हुआ। तो बोला उन विदेशियों के पास ये राजयोग की विद्या नहीं है। उनके पास कौन सी विद्या है? उनके पास है दुनिया को विनाश करने की विद्या। एटॉमिक एनर्जी बनाओ, मिसाइल्स बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, कीटाणु बम बनाओ, बस यह सब सीखते हैं विद्या, मतलब डिस्ट्रक्शन की विद्या सीखते हैं। उनके पास यह विद्या थोड़ी है जिस विद्या से, जो विद्या उनके पास है उससे विनाश की बात तो होगी, लेकिन वास्तव में उन बंदरों से ही मंदिर लायक छाटे जाएंगे, छटनी होंगी। राम की सेना जो भी बंदर बनती है तो तुम्हारे पास वो योग की पावर आ जाती है। कथाएं भी अनेक बनी हुई है। अमरनाथ की कथा है, तो अमरनाथ की कथा से तुम अमर बनते हो।
या विनाश में मर जाते हो, तुम अमर बनते हो। तुम्हारे पास है तो तुम जानते हो कि बाबा हमको अभी अमर कथा सुना रहे हैं अमर बनने के लिए। तो वो जो कर रहे हैं एटम बम आदि बना रहे विनाश का सामान, वो कौन सी कथा तैयार कर रहे हैं? बोला वो मर जाने की कथा तैयार कर रहे हैं। यदुवंशी यादव वो मारने की कथा तैयार कर रहे हैं। ओम शांति। ये वाणी पूरी हो गई। 2573